कल इंद्रलोक की घटना के बाद एक बार फिर ऐसा लगा कि मुसलमान अब इस मामले को लेकर के किसी को छोड़ने वाला नहीं और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में अब मुसलमान आ चुका है। जिस तरह का रद्द अमल इस घटना के बाद पूरी देश के मुसलमानों का सामने आया और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों वीडियोस पब्लिश किए गई, जिसमें बहुत सारे उलमा इकराम भी थे, दरगाहों के सज्जादा नशी भी थे, बड़ी बड़ी जमातों के करता धरता भी थे। कुछ लोगों के जरिए लेटर लिखा गया आनन फानन में गृह मंत्री को और गृह मंत्री से यह मांग की गई कि उसको सस्पेंड करने के बजाय उसको उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। एक डिटेल लेटर लिखा गया। उसके अलावा निंदा तो लाखों की संख्या में लोगों ने ट्विटर पर की और कुछ लोगों ने इस तरह की टिप्पणियां भी की कि छोड़ना नहीं चाहिए था पुलिस वाले को, उसकी वहीं धुनाई कर देनी चाहिए थी, यानी कानून हाथ में ले लेते, ताकि जिस तरह का माहौल है इस देश में आजकल 20-25 लोग और जो है वो चले जाते लंबी जेल में। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी ज्ञान बघारते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए कि मुसलमानों को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और उसमें इस्लामी तालीमात का भी हवाला दिया गया कि लोगों को डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है, अगर ज़्यादा नमाजी हो रहे हैं तो 2 वक्त नमाज हो जाए जुम्मे के दिन। इस तरह की चीज़ें भी लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर की। अब आप अंदाज़ा लगाइए पूरी कौम किस तरह से अलग अलग इश्यूज पर बात करती हुई नजर आई। ये सारे मुद्दे मैंने आपको बताए, लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या कल के बाद आज किसी ने इस मामले को लेकर सीरियसनेस दिखाई? कल आपने देखा था बड़ी बड़ी मुस्लिम जमातों के लोग, मुस्लिम तंजीमों के लोग, सियासी पार्टियों के लोग, AIM से लेकर के और बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे और वीडियो बनाई। इमाम साहब से मुलाकात करके जाते हुए पूरा पहले से ही बता रखा था कैमरा पर्सन को कि लॉन्ग शॉट लेना है, किस तरह से मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं इमाम साहब से मिलने के लिए। और उसके बाद इमाम साहब भी बड़ी ताव से जो है वो लोगों को पूरी जानकारी दे रहे थे कि क्या पूरी घटना घटी। पीड़ित लड़के से भी लोगों ने मुलाकात की, उसको भी ढारस बंधाई और पुलिस अधिकारियों से भी बात की। तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की गई और ट्विटर पर उसको पोस्ट कर अपनी जिम्मेदारी निभा ली गई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस मामले को लेकर के एक बड़ा तबका है समाज का जो सोशल मीडिया पर यह मांग कर रहा है कि इस मामले में सबसे पहली कार्रवाई यह होनी चाहिए कि सबको इस मामले को लेकर के कोर्ट जाना चाहिए। दूसरी बात यह कही जा रही है कि FIR दर्ज की जाए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ दिल्ली के किस थाने में आप FIR दर्ज कर सकते हैं? जो दिल्ली पुलिस के जो DCP, नॉर्थ दिल्ली के जो DCP हैं, उनका जो ऑर्डर है, सस्पेंशन का जो ऑर्डर है इस पुलिसकर्मी का, उस ऑर्डर को भी आप पढ़ लीजिए तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ ये एक खाना पूर्ति की गई है। बहुत करीब से दिल्ली पुलिस को देखा है, 15 साल क्राइम कवर किया है। इस तरह के केसेस में ये देखने में आता है कि जब लोग भूल जाते हैं, और मुसलमानों को तो बहुत ज़्यादा आदत है भूलने की, बड़ी शॉर्ट मेमोरी है मुसलमानों की, जल्दी भूल जाता है। उसके बाद उसको बहाल कर दिया जाता है, न सिर्फ बहाल किया जाता है बल्कि और उसको पदोन्नति दी जाती है, क्योंकि उसने जो ये हरकत की है, ये जो शर्मनाक हरकत की है, न सिर्फ देश का मुसलमान बल्कि इंसाफ पसंद समाज इस घटना को लेकर के इसका विरोध कर रहा है, इस पर टिप्पणी कर रहा है, इसकी निंदा कर रहा है। लेकिन एक बड़ी आबादी है जो इसको पसंद करती है और यही ट्रेनिंग इन लोगों को पिछले 70 साल से दी जा रही है। पिछले 70 साल से RSS गांव-गांव, गली-गली जाकर के लोगों से मुलाकात करती है, उनके दुख दर्द में शामिल होती है। नौकरी दिलाने से लेकर के घर में कोई मरीज है, कोई बीमार है, उसके इलाज तक का
सारी जिम्मेदारी आरएसएस उठाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो तंजीमें कर रही हैं वो आपके सामने है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बोलता हूँ तो फिर तमाम तंजीमों को बहुत बुरा लगता है और कई तरह की शिकायतें उनके ज़रिए भी सामने आती हैं। बार बार इन तंजीमों को लेकर के जिस तरह से हम लोग घेरने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से इन पर आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 10 साल से ये तमाम तंजीमें मसलिहत की चादर ओढ़ करके सोई रही हैं। अब इस मामले में भी एक बड़ी जमात के जरिए लेटर लिखा गया, वो भी अमित शाह को तुरंत लेटर लिख दिया गया और सोशल मीडिया पर डाल दिया गया कि मौलाना के जरिए पूरे इस मामले में अब अमित शाह को लिख दिया गया है और एकदम एक्शन हो जाएगा। जो सस्पेंड किया गया है डीसीपी के जरिए, अब उसको पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई। आज सुबह एडवोकेट महमूद पराचा के जरिए यह बताया गया कि 11:30 बजे इसके जो पीड़ित हैं और इलाके के जिम्मेदारान लोग डीसीपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर वक्त दिया गया है डीसीपी के जरिए, और ज्वाइंट कमिश्नर भी पहुंचेंगे नॉर्दर्न रेंज के और लोगों से बात करेंगे। इस मामले में फर्दर क्या एक्शन होना चाहिए उसके लिए दबाव बनाया जाएगा। ये सारी बातें रात में इलाके के जिम्मेदारान के साथ हुई थी, लेकिन हमारी टीम भी वहां पर पहुंची। आपने बाइट भी सुनी होगी महमूद पराचा की, लेकिन हुआ क्या, एक बंदा भी वहां पर नहीं पहुंचा। 2-3 घंटे तक इंतजार करते रहे और कोई वहां पर नहीं पहुंचा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कौम के क्या हालात हो गए हैं। गली गली में आपको दलाल मिल जाएंगे पुलिस के, जो पुलिस की तरफ से आपके ऊपर यह दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि अब तो हो गया, खत्म हो गया मामला, सस्पेंड कर तो दिया, और किस तरह की कार्रवाई चाहते हो, इससे ज्यादा और क्या कार्रवाई चाहते हो। एक लात मारने के बदले में आपने सस्पेंड करवा दिया, और क्या चाहते हो कि उसको पूरी तरह से घर पर बिठा दिया जाए। सहानुभूति दिखाई जाएगी कुछ लोगों के जरिए, और दिखाई जाएगी नहीं बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस तरह के जो दलाल लोग हैं वो सक्रिय हैं रात से ही, और पुलिस की तरफ से पूरी दलाली करके पुलिस को इंफॉर्मेशन भी दे रहे होंगे कि साहब मैंने काम कर दिया है, अब मेरा जो मेहनताना है वो मुझ तक पहुंच जाए। वो मेहनताना क्या है, 500 रुपये। तो इस तरह के दलाल तमाम मुस्लिम बस्तियों में गली गली में मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दलाली का जो काम कर रहे हैं, पुलिस की मुखबरी का जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ मर्द ही हैं, बल्कि मुसलमानों में एक बड़ी तादाद मुस्लिम ख्वातीन की है, औरतों की है, जो पुलिस के लिए दलाली का काम करती हैं। और यही वजह है कि आज जो मुसलमान कौम जगह जगह पर जलील हो रही है, जगह जगह पर जिस तरह से उसको कुत्ते की तरह जो है पुलिस मारता हुआ नजर आता है। ये तो भला मानिए इसको कि यहां पर कैमरे में कैद हो गया। तुर्कमान गेट इलाके में चले जाइए आप, पुरानी दिल्ली इलाके में चांदनी महल थाना लगता है, अक्सर वहां पर कुछ यार दोस्त हैं जो बताते हैं कि किस तरह से पुलिस पीटती है लोगों को। कोई अगर बाहर खड़ा हुआ है तो किस तरह से डंडा बरसाया जाता है। तो ये कमोबेश तमाम मुस्लिम इलाकों में है, और आप किसी पौष इलाके में चले जाइए, पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती चू भी करने की, सर सर कह कर के बात करता है। दिल्ली के किसी भी पौष कॉलोनी के जो थानेदार हैं वो बहुत ही इज्जत के साथ पेश आते हैं, लेकिन मुस्लिम इलाकों में थानेदार बनने के लिए भी, एसएचओ बनने के लिए भी या तो बहुत सख्त अप्रोच लगाई जाती है या फिर बड़ा मोटा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उसके बाद उसको मुस्लिम इलाके, चाहे वो हम ओखला की बात कर लें, ओखला में जो 2 थाने हैं, या फिर पुरानी दिल्ली की बात करें, जाफराबाद, सीलमपुर, ये तमाम जो कई थाने हैं इस इलाके में, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे थाने ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल्य हैं। वहाँ पर ज़्यादा पैसा लिया जाता है थानेदार बनने के लिए। तो आप इन तमाम चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम इलाकों में पैसा दे करके ये लगते हैं, और उसके बाद उगाही के लिए किस तरह से पूरा एक नेक्सस इन जो दलाल टाइप के लोग हैं इनके ज़रिए चलाया जाता है। और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं करते हुए पुलिस वाले नहीं डरते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी क्या औकात है, और यही वजह है कि हम लोग ज़लील ख्वार हो रहे हैं।